स्टार्ट करते हैं आज क्लास स्पेशल डिमांड। अच्छा, वैसे डिमांड किसने की थी मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में टॉपिक क्लियर करने की? किसकी डिमांड थी वो? किसी की डिमांड नहीं थी क्या? सर मैंने बोला था। मैंने? श्वेता ने बोला था। श्वेता बेटा आज मॉर्निंग की क्लास में आए थे आप? यस सर। हाँ, बच गए। वरना अभी क्लास लगने वाली थी कि जिसने डिमांड की थी मैग्नेटिक की क्लास की और वही अगर ना आए। चलो बच गए, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। सो आज का सेशन बच्चों, हम जो टॉपिक बात करने वाले हैं ना, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अच्छा अनु अनु बेटा, आज हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था। ठीक है, काफी सारे टॉपिक्स हमने किए थे, सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं। ठीक है, आज का बच्चों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, एंड उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स। चलिए, सो मैग्नेटिज्म हमने स्टार्ट कर दिया है। और बच्चों 15 तक फाइनल है ना, 15 तक आपकी क्लास होगी। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है ना? मेरी आवाज आ रही है क्या? 15 को फ्राइडे है बच्चों, जल्दी बताओ 15 तक क्लास आना है? यस सर। ठीक है, 15 को मॉर्निंग में आपकी क्लास हो जाएगी। 16 को क्लास तो नहीं चाहिए ना किसी को, या 16 को भी चाहिए? हाँ जी बोलो। चलो कोई ना, स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लो कोई कोई चार्ज है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है बच्चों, सो फोर्स ऑन दैट चार्ज कैन बी calculated by using this formula, that is q into v cross p. ठीक है, now force on a current carrying conductor that will be equal to I into dl vector cross b vector. ठीक है, चलो। सो dl क्या बच्चों? आइडियल क्या? इट्स अ करंट एलिमेंट, df छोटा सा करंट। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते छोटा सा। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। फिर इस पे ट्राई करो। चलो देखते कौन आंसर देगा सबसे पहले। बच्चों तो जल्दी बोलो। हाँ जी बच्चों, ओके। फर्स्ट का डाउन बता रहे हैं कुछ बच्चे, ठीक है। सेकंड का अप, ओके, सेकंड का अप, ठीक है। बाकी बच्चे देखो ये कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अपने को निकालना है कि एल क्रॉस बी। सो एल की तरह इधर अपना, चलो भाई ये एल है अपना, ठीक है। एक काम करते हैं, एल इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना एल है बच्चों इधर, ठीक है। ये अपने अंदर है, क्या करना, एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ, आंसर विल बी सी। अगला देखो क्या है, इधर अपना, चलो ठीक है ऐसे है, और ये ऐसे है। ये अपना क्या है बच्चों, कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर, और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड। सो ये भी ऊपर आ जाएगा। और आप इसका आंसर वैसे बता सकते थे, क्यों? देखो पहले वाले में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। दूसरे वाले में बाहर की तरफ है।
अगर बच्चों सेम डायरेक्शन होती करंट की, अगर सेम डायरेक्शन होती तो क्या होता, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दी तो नीचे हो जाता, लेकिन आपने क्या करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी और आपने बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज कर दी। आंसर आप, चलो ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द एंटायर वायर ए बी सी। चलिए बच्चों ट्राई करो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलो बच्चों जल्दी से आंसर दो। हाँ जी बच्चों, कुछ बच्चों का आंसर आया, बाकी बच्चे ओके, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है अप डाउन। ओके देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है क्या करना अपने को बच्चों, वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे निकलेगा, देखो करंट की डायरेक्शन इधर है, ये अपने करंट की डायरेक्शन है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, फोर्स लग रहा है ऊपर की, ये अपना क्या बच्चों, ये अपना अंदर की तरफ है, सॉरी ये अपना अंदर की तरफ है, इधर लग रहा है फोर्स, कहाँ लग रहा है, इधर। तो बच्चों नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा ना, कितना हो जाएगा, सी। आंसर इज सी। ये बात किस किस को समझ आई, यस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्बिट्रेरी शिफ्ट। मतलब क्या, अभी तक हम स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट कंडक्टर की बात करते हैं, अगर बच्चों को आर्बिट्रेरी हो, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। चाहे कैसी शेप हो बच्चों, बस आपको फोर्स किस पे निकालना है, आपको इस लेंथ पे फोर्स निकालना है, जो भी लेंथ ही है, दैट्स इट। स्ट्रेट line joining the end points of the arbitrary shaped conductor. Okay, so LAB क्या है, length vector connecting end point of current wire. चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, a quarter wire of radius R, capital R, carrying current I, if kept in a uniform magnetic field B, determine the magnitude of force. चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ऑप्शन A, B, C and D. हाँ जी बच्चों आंसर दो। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है, बाकी बच्चे क्या करोगे बच्चों, भाई हमें क्या चाहिए, इट्स आर्बिट्रेरी शिफ्ट, इट्स आर्बिट्रेरी शिफ्ट, अपना क्या कनेक्टर है,
बट अपने को क्या चाहिए बच्चों, अपने को तो चाहिए लेंथ और लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, उसकी लेंथ चाहिए अपने को। अब ये क्या बोल रहे हैं, इट्स अ क्वार्टर वायर बच्चों, इट्स अ क्वार्टर वायर, यानी कि ये एक सर्कल का क्वार्टर पार्ट है। तो अगर मैं पूछूं कि भाई ये लेंथ कितनी है, आर है, ये लेंथ कितनी बच्चों, आर है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √2r प्लस करंट कितना आएगा, आई, आंसर विल बी डी। ये बात किस किस को समझ आई? हाँ जी बच्चों, ये बात किस किस को समझ आई? किसी को समझ नहीं आई क्या? यस सर। चलिए आगे चलते हैं फिर, इसका आंसर दो बच्चों, देखते हैं इसका आंसर कौन देगा सबसे पहले। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द एंटायर वायर ए बी सी डी? ठीक है, लेंथ सबके इक्वल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलो बच्चों ट्राई करो, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है तो। सर ऑप्शन ए। ओके, और अच्छा ऑप्शन ए ठीक है, बाकी बच्चे? हाँ जी बच्चों, बाकी बच्चे? देखो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है भाई। क्या आप खुद सोचो, देखो खुद सोचो, क्या बोल रहे हैं कि अपने को निकालना है फोर्स, निकालो भाई। अपना कंडक्टर का ऊपर की तरफ कंडक्टर है, ये अपना देखो। अब बच्चों देखो, ये आपको डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, ठीक है, मैं बार बार उस पर बात नहीं करूंगा, ठीक है। एल क्रॉस बी, एल ऐसे है, ये अपना अंदर है बच्चों, देखो लेंथ क्या है, ऐसे है ना, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो क्या है एल क्रॉस बी किधर आएगा, इधर की तरफ, ठीक है। इसको देखो राइट वाले को, ये उधर लेके जाएगा, तो यानी कि इस पे फोर्स कहाँ हो गया, इधर की तरफ, इस पे फोर्स कहाँ हो गया, इधर की तरफ। एक ही बच गया, ये बच गया, बस ये तो बैलेंस हो जाएगा आपस में, आंसर इज ए। चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बच्चों क्या, अगर मान लो अपने कोई लूप हमने रख दिया, एक करंट कैरिंग लूप व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा बच्चों, उस पे देयर विल बी नो नेट फोर्स। क्यों? क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा? आई होप सबको पता होगा, इसके बारे में कोई डाउट नहीं होगी। आप थोड़ा ध्यान दोगे बच्चों, इस पे फोर्स निकालोगे, इस पे, तो इस पे फोर्स आएगा बाहर की तरफ, देखो इधर की तरफ फोर्स आ रहा है, इसकी तरफ इधर फोर्स आ रहा है। मैं देखो इस पर डिस्कस नहीं करूंगा मैं, ये इधर फोर्स आ रहा है और ये इधर फोर्स आ रहा है, सो नेट फोर्स विल बी 0, ठीक है। लेकिन 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 अगर आपने बच्चों इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, अभी तो क्या है, now when the entire loop is perpendicular to the magnetic field, ठीक है। so when the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field, उस केस में चलो ठीक ऐसा है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इसको हिला दिया, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और अपना लूप तो अभी रखा ऐसे रखा हुआ है, अगर आपने बच्चों इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, उस केस में क्या होगा, उस केस में बच्चों नेट फोर्स तो अभी भी 0 रहेगा, लेकिन बच्चों देयर विल बी टॉर्क। टॉर्क कितना होगा बच्चों, टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। मेरी बात समझ आई क्या, आई एल बी इंटू में आर, ठीक है। तो बच्चों फाइनली अपने को क्या मिलेगा, फाइनली मिलेगा ये टॉर्क विल बी आई ए क्रॉस बी, इट्स ए के बच्चों, इट्स
area vector. Its area vector. So torque will be I into A cross B. ये मेरी बात किस किस को समझ आई बच्चों यहां तक? और इन दोनों को क्या बोलते हैं बच्चों? इन दोनों को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट. क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट. यानी कि टॉर्क विल बी m क्रॉस b. सिमिलरली याद करो p क्रॉस e होता था. याद है किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों याद है p क्रॉस e होता था. ठीक है था बच्चों? डायपोल मोमेंट. ये क्या? मैग्नेटिक मोमेंट. बच्चों याद है क्या? Yes, sir. ठीक है. सो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है? सो करंट इनटू एरिया वेक्टर. करंट इनटू एरिया वेक्टर. अब एरिया वेक्टर क्या होता है? सो एरिया ऑफ द लूप इनटू डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या है? ए कैप. अगर मान लो n नंबर ऑफ लूप हो बच्चों, तो अपना मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? n टाइम्स आई ए. ठीक है. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. A circular coil having n turns and radius r carries a current I. It is held in the xz plane in a magnetic field B. The torque on the coil due to magnetic field. चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. देखो बच्चों ये जेई के लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस है बच्चों. पूरे चांस है. चलो ट्राई करो ये. हाँ जी बच्चों क्या आंसर आ रहा है? Sir, option B. ओके. ऑप्शन बी. कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों भाई क्या बोल रहे हैं कि अपना जो, एक मिनट, ये x है और एक मिनट, इट इज हेल्ड इन द एक्स जेड डायरेक्शन. चलो मान लो ये z है, ये अपना y है. x z y. ठीक है. A circular coil having n turns, radius r, carries a current I. It is held in the xz direction. ठीक है. Okay, xz plane. Okay. In a magnetic field B, the torque on the coil due to magnetic field is, okay, ठीक है. तो वो जो टॉर्क हम अभी निकाला था क्या है? m क्रॉस b. m कितना? I इंटू ए. आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी. और इंटू n हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कितने? n है. सो आंसर विल बी b पाई आर स्क्वायर आई n. आंसर विल बी b. बी आंसर किस किस का है? हाँ जी बच्चों बी आंसर किस किस का है? चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. ये अच्छा क्वेश्चन बच्चों. क्वेश्चन इज, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज, ए वायर कैरिंग करंट I is bent in the shape of ABCDEFA as shown, where rectangle ABCDA and ADEFA, ठीक है, are perpendicular to each other. If the sides of the rectangle are of the length A and B, ठीक है, B बच्चों क्या है? हाँ मतलब A इसकी width है और B क्या है? इसकी बच्चों लेंथ है. ठीक है. Then the magnitude and direction of the magnetic moment of the loop ABCDA is option A, B, C and D. एंड आई होप बच्चों सबको डायरेक्शन निकालनी आती है. मैं आपको वैसे बता देता हूं. मैं देखो क्या होता है. अगर मान लो कोई लूप है, इसमें अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों? राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल. आपकी जो फिंगर्स है, करंट की डायरेक्शन क्या करो? कर्ल करो. सो कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. अब बताओ इसके डायरेक्शन किधर आएगी बच्चों? ऊपर की तरफ. ये बात किस किस को समझ आई?
बच्चों आएगा समझ में? हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। चलिए कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे आंसर दो। हाँ जी बाकी बच्चे, बच्चों देखो क्या करना है भाई, अपने को निकालना है। पहले तो आप इसका एरिया, इसका आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालो ऊपर वाले का, क्या आएगा? इट विल बी आई इंटू ए। ठीक है, सो आई कितना बच्चों अपना? करंट तो दोनों में सेम है, करंट हमने सेम ले लिया आई। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया विल बी ए इंटू बी। ठीक है, ये अपना m1 आ गया। और बच्चों m2 कितना हो जाएगा? सेम m2 हो जाएगा, क्या? आई ए बी। लेकिन बच्चों ध्यान रखो, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? मैं रेड से डायरेक्शन बना रहा हूँ, रेड से। देखो ऊपर वाले रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, एक मिनट से वीडियो ऑफ हो गया। देखो बच्चों ऊपर वाला कैसे होगा? इधर। तो डायरेक्शन किधर होगी बच्चों उसकी? इसकी होगी इधर, देखो इधर। और इसके डायरेक्शन बच्चों ऊपर की तरफ। तो यानी कि मैं ऐसा हो गया, तो बच्चों नेट कितना आएगा? सो आंसर विल बी क्या? अलोंग दिस डायरेक्शन। आंसर विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। तो बताओ आंसर क्या आएगा फिर? आप तो बच्चों आंसर बताओ। So option B. ऑप्शन बी ठीक है, बाकी बच्चे? कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। अब ए और बी में आंसर है तो कंफर्म हो गया। हाँ, सारे बच्चों को कंफर्म हो गया कि आंसर तो ए और बी में से ही है। लेकिन ए और बी में से है कौन सा, ये कौन बताएगा? बच्चों आंसर विल बी, हमें जे और के की टर्म में बताना बच्चों, जे और के की टर्म में। तो लिखो, अगर मैं लिखना चाहूं इसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि m1 इज इक्वल टू क्या? आई ए बी, जे वेक्टर अलोंग जे है, और जो m2 कितना है? आई ए बी के वेक्टर। आंसर विल बी बी। आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने रूट टू का पंख लगा रखा है। ठीक है, सोचो बच्चों ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2020 में आया जेई मेन में, और बच्चों वहां से आपके क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद स्पीड v इज इक्वल। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन।
बच्चों निकालेंगे कैसे, पहले बताओ मुझे इसको कैसे निकालेंगे। बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे। हाँ जी बोलो बच्चों। किसी के पास आंसर नहीं है। बच्चों देखो भाई, अपने को क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। कई बार बच्चों ना समझ आया ना कि आपने को आंसर क्या निकालना है, तो ऑप्शन, एक सेकेंड, ऑप्शन है बी सी एंड। देखो ये हमें चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। वो होता क्या है, वो होता है आई इंटू एरिया। तो इसका एरिया कितना है वो तो हमें पता ही है, पाई आर स्क्वायर। और करंट कैसे निकालोगे बच्चों, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मूव कर रहा है ए, बच्चों कितने टाइम में सर्कल कंप्लीट कर लेगा, 2 पाई आर डिवाइड बाय वेलोसिटी इनटू में पाई आर स्क्वायर। कैंसिल 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 कैंसिल, क्या आएगा, ई वी आर डिवाइड बाय 2। आंसर इज बी, आंसर इज बी। बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आया, क्लियर है ना। चलो ये अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम में, ठीक है। सो क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रॉड शोन। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ए बी सी एंड डी। चलो ट्राई करो क्वेश्चन ये। कैसे करेंगे बच्चों क्वेश्चन ये, बताओ बच्चों कैसे ये क्वेश्चन कैसे कैसे सोल्व करेंगे। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है, बाकी बच्चे। अच्छा तो इसको सोल्व करेंगे कैसे, पहले बताओ। सर सर्कल बना देगा ना रॉड अगर मूव करेगा तो। बिल्कुल सही, अब बताओ। बिल्कुल सही अप्रोच है। बताओ किसने किसने बोला ये आंसर, श्वेता ने। यस सर। बहुत बड़े भाई। अब बताओ बच्चा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो भाई हमें नहीं पता, पता प्रॉब्लम क्या है बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने जो चीज डिस्कस की है ना, उसमें जैसे मान लो कि हम इसकी बात कर दे, पुराने वाले क्वेश्चन की बात कर दे, तो उस क्वेश्चन में क्या था भाई, एक इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कल में घूम रहा है, हमें एरिया पता था। बट दिक्कत क्या है बच्चों, यहाँ पे ना रॉड है, उसमें जितने भी रॉड में क्या है बच्चों, जो चार्ज है सबका बच्चों अलग अलग सर्कल है, सबका सर्कल क्या अलग अलग है। अब उसे होगा क्या, हम एक काम करते हैं, हम एक छोटे से डिस्टेंस पे बच्चों
हम x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल को अज्यूम कर लेते हैं, फिर अपने यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक छोटी सी हमने लेंथ ले ली, dx लेंथ ले ली x डिस्टेंस पे, तो बच्चों इसका सर्कल कितना हो जाएगा? ठीक है, हो गया। अपने को निकालना मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, dm इज इक्वल टू क्या, di इंटू एरिया। di क्या हो जाएगा, di इंटू एरिया, एरिया कितना है, पाई एक्स स्क्वायर, इस छोटे से पार्टिकल के। तो बच्चों di क्या हो जाएगा, di विल बी dq डिवाइड बाय में dt, या फिर t लिखो आप सीधा t लिखो जाए, dq बाय t। ठीक है, अब छोटा सा लेंथ है dx, तो बच्चों यहाँ से चार्ज dq क्या निकलेगा, dq निकलेगा q डिवाइड बाय l इंटू में dx। और बच्चों टाइम t कैसे निकालोगे, इट विल बी 2 पाई r डिवाइड बाय वेलोसिटी v। और याद करो बच्चों एक रिलेशन हमने पहले सीखा हुआ क्या, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो v डिवाइड बाय r विल बी ओमेगा। क्योंकि यहाँ पे बच्चों उन्होंने ओमेगा दे रखी है, तो हम इसको लिखेंगे 2 पाई बाय ओमेगा। सो देयरफॉर dm विल बी इक्वल टू, छोटा सा करंट क्या हो जाएगा, 2 पाई r, वेट सॉरी नहीं आएगा, पहले छोटा सा वो आएगा ना, चार्ज q डिवाइड बाय l इंटू में dx डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा इंटू में पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली किसके बराबर है, ये आएगा q ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई l इंटू में पाई एक्स स्क्वायर dx। 2 पाई सॉरी पाई से पाई कैंसिल, बिल्कुल, क्या बच गया, q ओमेगा बाय 2l एक्स स्क्वायर dx। चलो बच्चों अब सॉल्व करो, अब बताओ क्या आंसर आएगा। अब तो सिंपल सा हो गया, अब बताओ क्या आंसर आएगा भाई, q ओमेगा बाय 2l, इसका आप बाहर ले लो, अंदर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन, 0 टू सॉरी एल हो जाएगा, q ओमेगा बाय 2l इंटू एल क्यूब फिर बाय डी ऑप्शन आएगा। डी। बिल्कुल सही, ऑप्शन इज डी। किसका आंसर डी है अन्नू, तो मैंने पूरा इंटीग्रेट नहीं करा था, मैंने पूरा एल ले लिया था, इसलिए नहीं नहीं गलत नहीं, हो ठीक है गया। अन्नू बेटा, आपने पूरा सॉल्व करने के बाद अभी भी आप आंसर ए ही दे रहे हो। सोचो, हम तो लास्ट मोमेंट तक पहुंच भी गए, अभी आप आंसर ए निकाल रहे हो, गलत बात है बच्चों। ठीक है, क्लियर है क्या, चलो आगे चलते आगे डिस्कस करते हैं। So question is, a charge q is spread uniformly over an insulated loop of radius r if it is rotating with the angle of velocity omega with respect to normal axis, then the magnetic moment of the loop। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। तो ऑप्शन ए। ओके, बाकी बच्चों का, बाकी बच्चों क्या आंसर आ रहा है।
अच्छा तो कैसे करेंगे बच्चों? हमने अभी इलेक्ट्रॉन वाला हमने डिस्कस किया था, जस्ट अभी हमने इलेक्ट्रॉन का कुछ डिस्कस किया था, वैसे ही करना अपने को सेम। देखो भाई, हमें चाहिए ऑप्शन ए बी सी एंड डी। देखो ठीक है, तो चार्ज बच्चों पूरे पे वो है, ठीक है। हमें चाहिए m इज इक्वल टू आई इंटू एरिया। तो एरिया तो वही होएगा ना, क्या, पाई आर स्क्वायर, जो भी इसका रेडियस है, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइड बाय 2 पाई बाई ओमेगा इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो क्या आएगा देखो, पाई से पाई कैंसिल हो गया ना, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, आंसर विल बी ए। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट बच्चों क्या है, सो ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों कि if there is a current in a conductor then there will be magnetic field because of the flowing current। उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली हमें ऑलरेडी पता है बच्चों, ठीक है। सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनल टू बच्चों लेंथ। आपने जो करंट जो लेंथ का एलिमेंट लिया है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा की जो करंट एलिमेंट है बच्चों, और जिस लोकेशन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उन दोनों के बीच में बच्चों ये अपना क्या है, इट्स पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एंड द करंट एलिमेंट, इनके बीच में एंगल कितना है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। सो फाइनल इक्वेशन विल बी, सो dp विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई dl sin थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, db विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl, हाँ, dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको बच्चों बच्चों पता ही है मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। जो करंट की डायरेक्शन है उसके अलाइन अपना बच्चों थंब अलाइन कर लो, ठीक है, एंड कर्ल योर फिंगर्स जहां पे आपको निकालना है। अब देखो अगर आपको यहाँ पे निकालना है इस पॉइंट पी पे, तो बच्चों देखो क्या है, ये अपना क्या है, करंट एलिमेंट, ये डायरेक्शन है, कर्ल योर फिंगर्स, देखो बाहर की तरफ आ रहा है ना, इधर अंदर की तरफ। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई, इसमें किसी को डाउट है क्या? चलो, सो बच्चों यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू वेबर पर एम्पियर मीटर। ओके, आप इसको बच्चों 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज a wire carries a steady current of 50 ampere as shown, find the magnetic field, ठीक है, caused by 1 centimeter length of this wire at a point P2 which is 1 meter away। चलो बच्चों वाला क्वेश्चन ट्राई करो। बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो सीधा सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड है।
हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? ओके, अनु का आंसर सी है बच्चों। ये तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, निकालो TB which is equal to म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है, इनटू आई डीएल बाय आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। करंट कितनी है? 50 एम्पियर। लेंथ इज 1 सेंटीमीटर ना, सो 10⁻⁻2 साइन थीटा, साइन 37 यानी कि 3/5 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 1 मीटर अवे, 1 स्क्वायर कितना है? सो इट विल बी 30 नैनो टेस्ला। अच्छा, किधर आएगा बच्चों? ये आएगा बाहर की तरफ। आंसर इज बच्चों, आंसर इज बी, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर वी कैन फाइंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नाउ बच्चों, अगर मान लो, ये तो हमने वैसे एक छोटा सा करंट के बारे में बात की थी। अगर मान लो बच्चों, हमारा जो कंडक्टर है, हमारा जो कंडक्टर बच्चों, ठीक है, छोटा सा कंडक्टर है, ठीक है, मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2, ठीक है, विद पॉइंट, मान लो कि पॉइंट P है, एंगल ये एंड पॉइंट कितना एंगल बना रहे बच्चों? मैं तो देखो बच्चों, ये याद रखो, ये ज्यादा सिंपल लगता है मुझे तो, θ1 and θ2. So magnetic field will be equal to mu naught divided by 4 pi I divided by R sin θ1 प्लस में sin θ, ठीक है, ये बच्चों। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट ए पॉइंट P, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बच्चों अगर मान लो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट वायर है, सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर साइन θ1 प्लस में साइन θ2, ठीक है। अब जो इनफाइनाइट है, तो सोचो एंगल कितना बनेगा ये वाला? ऑलमोस्ट 90 डिग्री। सोचो इनफाइनाइट है ये, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ठीक है, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। फाइनली क्या है? सो म्यू नॉट बाय 2 पाई आई डिवाइड बाय आर, डायरेक्शन निकाल लेना, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों क्या, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अगर मान लो बच्चों सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर, उसमें क्या हो जाएगा? θ1, मान लो ये θ1 क्या होगा? 90 डिग्री, और θ2 क्या होगा बच्चों? 0 डिग्री। तो अपने सीधा सीधा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय आर। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। खैर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमने अभी ट्राई कर लिया। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सो क्वेश्चन इज, ए फाइनाइट वायर current carrying wire is in the shape as shown in the figure. The magnetic field at point P which is at L from wire will be. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ट्राई करो। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? सी, ओके। अनु काफी एक्टिवली आंसर दे रही, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो
भाई अपने को क्या चाहिए, अपने को तो ये चाहिए ना, ये कितना है 45 डिग्री है, कुछ नहीं करना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई I डिवाइड बाय R। साइन थीटा वन कितना है 45 डिग्री, दूसरा क्या है 0 हो जाएगा, बस कितना जाएगा। सो 1 बाय सो म्यू नॉट बाय 4 रूट 2 पाई L I, बस क्या गया अपना आंसर। आंसर इज सी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सेमी इनफाइनाइट करंट carrying wire is in the shape as shown in the figure. The magnetic field at point P. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड भी ना थर्मल जो करंट है ना, जो थर्मल फिजिक्स है वैसे ही है। आपको अगर फॉर्मूले ढंग से पता हो ना, आप आराम से कर सकते हो। हाँ जी क्या आंसर आ रहा है? सी। अरे अनु के अलावा बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को क्या मतलब, देखो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, बच्चों की इनफाइनाइट वायर है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, बस कुछ करना ही नहीं अपने को तो। सो बी इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई बाय एल साइन 45 यानी कि 1 बाय रूट 2 साइन 90 यानी कि 1, बस आंसर कितना आ जाएगा। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एल रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट। सो आंसर विल बी इनसाइड हो जाएगा, आंसर विल बी सी। आंसर सी किस किस का है? चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से, फास्ट फास्ट, जो टाइम कम है जल्दी ट्राई करो। ठीक है अनु के अलावा बाकी बच्चे आंसर दो जल्दी सब। और जल्दी आंसर सो फास्ट फास्ट। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, या तो कुछ करना नहीं अपने को। चलो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सर सी। सी। ओके बाकी बच्चे? देखो भाई अपने को क्या चाहिए, अपने को एंगल से मतलब है। ये अगर 60 डिग्री बच्चों, ये कितना एंगल है 30 डिग्री, ये अगर 30 है कितना है 60 डिग्री, बस हो ही जाएगा। आंसर विल बी
हाँ 1/2 प्लस √3/2। ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर विल बी यस, सी आंसर है। चलो आगे चलते हैं अब ना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, हेक्सागन है, ठीक है, कुछ नहीं करना, एक की वजह से निकाल लो, बाकी उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, हो जाएगा ये मतलब। चलो आगे चलते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन जल्दी ट्राई करो एक बार, जल्दी से ये वाला। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका? भाई एक की वजह से निकालो ना। चलो देखो, आप एक काम करो बच्चों, ए कोई पकड़ लो एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आप पकड़ लो, सिंपल सा, कौन सा लग रहा है? सिंपल सा तो मुझे ये ठीक लग रहा है। चलो ये वाला पकड़ लिया मैंने इसे, ठीक है। अब इसमें छोटा सा पंगा क्या करना पड़ेगा अपने को बच्चों, ये लेंथ निकालनी पड़ेगी बस, ठीक है। अब देखो ये एंगल कितना बच्चों, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी बच्चों 30 डिग्री। ये लेंथ कितनी है एल, एक काम करते हैं, देखो ये लेंथ बच्चों एल होती है, आपको सबको पता है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली, मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, रेड हो जाएगी। मान लो इसको डिस्टेंस हम बोलते ए, चलो आर बोल देते आर, तो बच्चों आर इट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा एल कॉस 30 डिग्री, यानी कि √3 डिवाइड बाई 2 एल, आर की लेंथ ये होगी, ठीक है। तो बच्चों अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय आर, साइन थीटा 1 कितना है 30 डिग्री, तो साइन थीटा 2 कितना बच्चों, ये भी 30 डिग्री, तो ये जगह म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई, आर की वैल्यू कितनी है √3 डिवाइड बाई 2 इंटू एल, और साइन थर्टी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई 2 आई डिवाइड बाय √3 एल, ठीक है, √3 एल। एक मिनट, इंटू में कर दो 6, तो ये आंसर आ जाएगा म्यू नॉट बाय पाई √3 आई डिवाइड बाय एल, ठीक है। और बच्चों ये क्या है, बाहर की तरफ आएगा, सो आंसर विल बी ए। बच्चों आंसर इज ए, ए आंसर किस किस का है, बच्चों ए आंसर किस किस का है, किसी का आंसर नहीं आया ये, तो आंसर विल बी ए। इसमें किसी को डाउट है क्या कोई, बच्चों डाउट है, क्लियर है? चलिए बच्चों फिर आई थिंक देखो आज के लिए काफी हो गया, हमने काफी सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है। सो आई होप आप बच्चों अपना खुद से रिवीजन भी कर रहे होंगे, अच्छे से बच्चों खुद से रिवीजन करते रहो, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट आप पूछते रहो,
बाकी तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है, मैं कोशिश करूंगा आपको 2-3 चैप्टर कवर करवाने की, ठीक है। तो इसको हम पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे, पूरा मैग्नेटिक फील्ड को। उसके बाद फिर बच्चों हम फ्लूइड ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सेंटर मास और रोटेशन हम कर लेंगे। हाँ जी अनु, बिल्कुल ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस